व्यक्ति व्यक्ति से बड़ा होता है नगर मोहल्ला, नगर या मोहल्ले से बड़ा होता है प्रदेश, प्रदेश से बड़ा होता है देश, और देश से बड़ा कुछ भी नहीं, देश से बड़ा कोई नहीं। इसी प्रकार के मूल मंत्र को अपनाते हुए आज जिन भारतवासियों की यह भावना होती है कि उन्हें कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती, मिटाना तो दूर झुका तक नहीं सकती अगर ये भावना मन में है तो, क्योंकि इसी भावना ने भारतवासियों को अंग्रेजों के अत्याचारपूर्ण शासन से मुक्ति दिलाई और अत्याचारपूर्ण शासन को उखाड़ फेंकने का काम किया और उसके लिए उत्प्रेरित किया। इसी मूल मंत्र को मन में बसाए, प्राण में बसाए, तन में बसाए, न जाने कितने वीर स्वतंत्रता की वेदी पर हंसते हंसते झूल गए, कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई, कितनी भाइयों की मृत्यु हो गई, उससे उनकी बहनें अकेली हो गई, और कितनी ना जाने कितनी नई नवेलियों के मांग का सिंदूर उजड़ गया, मांग का सिंदूर पहुंच गया। स्वतंत्रता सेनानियों ने अनेक प्रकार की यातनाएं झेली, तब कहीं जाकर के 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ, लेकिन देश की आज़ादी को कायम रखने की जब बात आई तो उस समय हमारे राष्ट्र के ऐसे कवियों ने, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से यहाँ के लोगों को जागृत किया, राष्ट्र नायकों को चेताया और राष्ट्र नायकों को कहा। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने इस बात को उसी समय घोषित किया जब हमें आज़ादी मिली थी कि यह आज़ादी तो मिली तो सही है, पर हमारी शर्तों पर नहीं, आजादी देने वालों की शर्तों पर मिली है। जीत हुई पर यह न दिखती, जीत राज लेने वालों की, और इसकी सांस पर लिखी है प्रभुता देने वालों की, प्रभुता देने वालों की। इस प्रकार जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय स्थितियां ऐसी थी कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। उसके बाद भी राष्ट्र नायकों ने निरंतर अपने मन में देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और उसके बाद अब जो आज़ादी हमें मिल चुकी है उसमें भी मूल बात यह है कि उस आज़ादी को कायम रखना। हमारे प्रथम स्वतंत्रता पर कई राष्ट्रीय कवियों ने अपनी अपनी जो रचनाएं लिखी, उन रचनाओं में उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ के लोगों को जागृत करते हुए कहा। उसमें गिरजा कुमार माथुर जी ने अपने शब्दों में लिखा और राष्ट्र नायकों को आगाह किया, और उन्होंने लिखा कि हे राष्ट्र नायकों, लिखा कि आज जीत की रात पहुरुए सावधान रहना, और खुले देश के द्वार अचल दीपक समान तू रहना। इस प्रकार से इसी समय राष्ट्र नायकों की अनेक अनेक कविताओं की कविता चलती रही। शब्दों की लेखनी के माध्यम से लोग जागृत होते गए। तो बलबीर सिंह रंग ने चेतावनी दी कि ओ विप्लव के थके साथियों, विजय मिली विश्राम न समझो, विजय मिली विश्राम न समझो। यानी कि हमें विजय मिली है, हमने देश को आजाद करवाने के लिए इतने सारे काम किए, लेकिन हमें अभी तक विश्राम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके आगे भी कई सारे काम हैं। राष्ट्र नायकों ने निरंतर जगाने का काम किया। इसी श्रृंखला में उदय प्रताप सिंह ने निर्णायक स्वर में इस बात को कहा और घोषित किया कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, अगर जी रहे हो नहीं देश के लिए तो तुम अपराधी हो, अगर जी रहे नहीं देश के लिए तो तुम अपराधी हो। जो देश के लिए नहीं जीता है वो अपराधी होता है। जो बरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, और वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसको अपने देश से प्यार नहीं, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। इसी बात को कवियों ने लिखते हुए अनेक प्रकार की लेखनी को कलमबद्ध किया। तो रमानाथ अवस्थी ने भी इस बात को लिखा और कहा कि जो आग जला दे भारत की ऊंचाई, उस आग को न जलने देना मेरे भाई। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि तू पूरब का हो या पश्चिम का वासी, तू पूरब का हो या पश्चिम का वासी, तेरे दिल में काबा हो या काशी, तू संसारी हो या चाहे सन्यासी, तू चाहे कुछ भी हो पर भूल नहीं, तू सब कुछ पीछे लेकिन पहले भारतवासी, पहले भारतवासी। इसलिए देश प्रेम की जो ज्वार है वो अपने अंदर होना चाहिए। देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, देश का संविधान लिखा गया। हमारे स्थानीय लोगों को, देश के लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए, मौलिक कर्तव्य दिए गए। राष्ट्रीय प्रतीकों का, राष्ट्रीय चिन्हों का संरक्षण करना, राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना, राष्ट्र के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश के लिए आहुति दी है, उन देश के सेनानियों को अपने आप में सैल्यूट करते हुए चलना, यही देश की सबसे बड़ी भक्ति है। लेकिन उसके बाद भी आज हम सभी लोग जब आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ये अपने आप में आज़ादी का अमृत महोत्सव सरकार भी मना रही है, तो हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करके इस बात का अपने आप में आभास करना चाहते हैं कि हमने आज़ादी के इतने वर्षों में क्या किया। क्योंकि 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तब जाकर के आज़ादी मिली। 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब जाकर के आज़ादी मिली। और आज़ादी के लिए इतने इतने जो कर्म किए गए, क्योंकि आज जिंदगी आज़ादगी है, आज़ादगी है जिंदगी, और मौत बेहतर है अगर आज़ाद की तालीम नहीं उस व्यक्ति को। क्योंकि एक जो
पिंजरे में बंद पक्षी भी चाहता है कि मैं खुली हवा में सांस लूं और मैं खुले आसमान की तरफ उड़ता रहूं। तो इसलिए व्यक्ति के लिए आज़ादी और स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, और इसी आज़ादी को हमें कायम रखते हुए उसके बाद जो रहनुमाए थे उन्होंने इस देश को आज़ादी तो मिल चुकी, लेकिन देश की दिशा कायम नहीं की। देश में भ्रष्टाचारियों को बोलबाला हुआ, अपराध बढ़ता गया। जहां पर शुचिता और सामाजिकता होनी चाहिए उसके साथ में देश अपने मूल्यों पर चलना चाहिए। व्यक्ति देश से बड़ा होने लगा, क्षेत्रीयता प्रमुख होती गई, स्थानीय मुद्दे प्रमुख होते गए, और इस तरीके से आज हमें इस बात का चिंतन करें कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम कहाँ जा रहे हैं। तो सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि इस तरीके से हम आज़ादी को कायम रखते हुए, किसी कवि ने लिखा है कि नहीं हूं किसी का हठीला विरोधी, नहीं हूं किसी का हठीला विरोधी और किसी का खरीदा हुआ भी नहीं हूं, न बंदी किसी वाद के बंधनों का, जहां व्योम यानी आकाश, जहां व्योम स्वच्छंद में वही हूं, जहां व्योम स्वच्छंद में वही हूं। तो इस प्रकार से हमारे हुतात्माओं को हम अंतर्मन से श्रद्धांजलि देते हुए, ऐसे ऐसे शहीद जिन्होंने इस देश के लिए निमित्त सब कुछ किया, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, उन शहीदों की उन बलिवेदी पर चढ़ने वाले वीरों को याद करते हुए, क्योंकि जब जब भी शहीदों की याद आएगी उस समय हमारे रोम में वो ज्वार उत्पन्न होना चाहिए। उन शहीदों को सलाम करते हुए आप सभी देशवासियों को, सभी भारतवासियों को 15 अगस्त 1947 के आज़ाद देश की 75वें वर्ष में प्रवेश करने की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।